हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट, हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार स्पेशल। आज हम लोग कवर करेंगे 53, 55 पीटी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। टारगेट रहेगा हमारा 71 बीपीएससी। माई सेल्फ एनआईटी अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। तो चलो बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये 2011 में एग्जाम्स हुए हैं, उसके सारे क्वेश्चन पीटी के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यू। तो बिहार इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001। तो इसमें हो जाएगा थर्ड नंबर पर पॉपुलेटेड, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखो, अब ये 2011 में हुआ है एग्जाम्स। तो 2011 में एग्जाम्स हुआ तो उस समय का सेंसस का काउंट नहीं किया गया, तो अब 2001 का सेंसस काउंट होगा इसके बाद। तो यहां से चलो 2001 के सेंसस में क्या देखा जा रहा है, बिहार इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। थर्ड नंबर का था, अभी भी थर्ड ही नंबर का है। महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार वाज इतना था उस समय का था, आसपास 8 करोड़ के आसपास है, ठीक है ना। 82 लाख। इसमें से कितने थे, 43 मेल थे, 39 लाख क्या थे, फीमेल। अब ये आ गया 2011 के सेंसस, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, 54 लाख क्या है, 10 करोड़ के आसपास है, ठीक है ना। 104 लाख पॉपुलेशन है बिहार का, जनसंख्या। 49 हो जाएंगे हमारे फीमेल, महिलाएं फीमेल हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेंसस से आ रहा है क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द बिहार। तो ये हो जाएगा इतना, 82 लाख 99 85 09। अकॉर्डिंग टू इतना आ गया, फिर से रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड। तो ये हो जाएगा हाजीपुर। तो अब याद रखना, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जो है हाजीपुर है। कहाँ है, हाजीपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, हाजीपुर। कोई दिक्कत। तो द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन लोकेटेड एट हाजीपुर इन बिहार। ओके, अबाउट हाजीपुर, हाजीपुर काफी अपने लिए फेमस सिटी रहा है बिहार के लिए, ठीक है ना। हाजीपुर से रामविलास पासवान ही रहे हैं, ठीक है। ओके, इट वाज फाउंडेड हाजी शमसुद्दीन इलियास शाह। इट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर एंड द लार्जेस्ट सिटी वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। इट लाइज ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द रिवर गंगा। इट इज नोन फॉर कल्टिवेटिंग बनानस। महात्मा गांधी सेतु गंगा कनेक्टिंग हाजीपुर कैपिटल सिटी पटना। नॉर्थ बिहार इज ए फेमस फॉर फ्लड। फ्लड मैंने बाढ़ के लिए तो फेमस है भाई। अब यहाँ से देखो, नॉर्थ बिहार इधर, बिहार हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री फॉर फ्लडिंग। सोन सरो ऑफ बिहार, सोन कर रहे हैं। कोसी अपना जो हो गया, अपने बार बार जो कोर्स को चेंज करती है, जिसके वजह से नॉर्थ बिहार में बाढ़ ही बाढ़, फ्लड ही फ्लड आया रहता, पानी ही पानी। फ्लड द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। फ्लड्स इन द नॉर्थ बिहार आर रिकरिंग डिजास्टर। रिकरिंग के मतलब हर साल आता है। ये डिस्ट्रॉय थाउजेंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ अपार्ट फ्रॉम लाइफ स्टॉक, जीवन जल होता ना, जिसे जीव जंतु सबका नुकसान होता है। नॉर्थ बिहार इज ए प्ले फील्ड ऑफ 8 मेजर रिवर, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, ठीक है ना, भूतही, बलान, कोसी, महानंदा। याद रहेगा। ऑल दिस रिवर्स इन, यहां से दिखा देते, देखो तुम लोग, रिवर के बाद चल ही रहा तो दिखा देते। यहाँ रीजन, इस रीजन में देखो, ये सब, ये घाघरा, छपरा, ये चौसा में, ये गंडक तुम्हारा छपरा में आके, ओल्ड गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा इधर से हो जाएगा, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, निरंजना, फल्गु, क्योल। तो ये हो जाएगा राइट ट्रिब्यूटरी, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, ये है कोसी।
इस रीजन में, ठीक है। तो एस्टिमेटेड 16.5% of the total flood affected area of the country is located in Bihar, while 22.1% of the flood affected population in India live in the alluvial plains of the state, ठीक है ना। बिहार के 16.5% एरिया में फ्लड आता है हर साल। बिहार जो है ऐसा स्टेट है जहां पे 22 लोग 100 में से 22 लोग, लगभग 23 लोग, 22 लोग मान लो, 22 लोग 100 में से 22 लोग इंडिया के पीड़ित रहते हैं बाढ़ से। इन बिहार नेम द स्कीम which aims at building up infrastructure facility of high standard required for establishment of export oriented unit। तो ये हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क बताओ क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इट एम्स जो है इसका टारगेट जो है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑफ हाई स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ठीक है। द एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क इज अ मल्टी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फॉर नॉर्थ बिहार एंड ईस्ट इंडिया डेवलप्ड by the Ministry of the Commerce and Industry, Government of Bihar, and by the administrative body BIADA located in हाजीपुर। BIADA जो है बियाडा कहाँ है, हाजीपुर में, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसको ये स्टेचुटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश 1974 में, ठीक है ना। बियाडा कब बना तो 1974 में। बिहार स्टेट बिफोर सेपरेशन हैड हाउ मेनी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब यहां से देखना है 6 आदित्य, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। बिहार was the bifurcated into 2 states namely बिहार and झारखंड थ्रू बिहार रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के थ्रू 2000 का। बिहार सेपरेशन there were 6 industrial area development authority. They were at Adityapur, Bokaro, Patna, Ranchi, Darbhanga, Muzaffarpur. टिस्को प्लांट इज लोकेटेड, तो ये हो जाएगा धनबाद या टाटानगर, तो टाटानगर झारखंड में ही होगा। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को का फुल फॉर्म होता है, लोकेटेड इन जमशेदपुर, टाटानगर, झारखंड। टाटा जी के नाम पे ही पड़ गया टाटानगर। इट इज एन इंडियन मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी एंड इज अ पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप। इट इज अमंग द टॉप स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड विथ एनुअल क्रूड स्टील प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ 34 मिलियन टन्स। वेयर इज द इंडस्ट्रियल कमिश्नर ऑफिस ऑफ द बिहार सिचुएटेड, तो ये हो जाएगा पटना। The office of industries commissioners of Bihar is the situated at विकास भवन पटना। विकास भवन जो है ये पटना हो जाएगा, ठीक है। About Patna is the one of the 9 administrative division of Bihar। बिहार में टोटल कितने डिवीजन है, तो 9 डिवीजन। बिहार का जो सिटी है पटना उसका कैपिटल होगा। खुद पटना डिवीजन में जो आता है 6 जो आता है, पटना डिवीजन में कौन कौन आता है जरा बताओ तो। खुद पटना और कौन आ जाएगा बताओ। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर और बताओ नालंदा, ठीक है। तो भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, पटना, ये आता है 6। It is the headquarter of the Patna division. There are 6 districts of the Patna region division। अरे यार यहाँ लिखा हुआ है देखो, भोजपुर, बक्सर, पटना, नालंदा, कैमूर, रोहतास। हमको याद था, ठीक है ना, हाँ याद करके रखते। अभी देखिए कोई बात नहीं यार, भूलता है इंसान, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तुम बार बार लिखोगे ना तो रिकॉल होता है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है।
स्ट्रगल वाला लाइफ है। विच वन इज नॉट लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे 2? तो नेशनल हाईवे 2 से कौन है? मोहिनी है। इसका मतलब नेशनल हाईवे 2 से कौन कौन जाता है? औरंगाबाद, सासाराम, पटना, ठीक है ना। NH2। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, सासाराम इज नॉट लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे 2, ठीक है ना। नेशनल हाईवे 90 and national highway in the India that links Gazipur in Uttar Pradesh with Patna in Bihar. सासाराम is located in NH92, ठीक है ना। मोहिनिया इसका मतलब सासाराम में पड़ेगा। Where was महावीर स्वामी बर्न? महावीर स्वामी बर्न कहाँ हुआ? वैशाली, कुंडग्राम, ये कुंडग्राम में जाएगा, ठीक है। अब अबाउट महावीर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में ऊपर में कर चुके हैं बाकी के ईयर्स में, जो भी पीपीएससी का पीटी डिस्कस किया। बर्थ इनका हुआ है 540 BC में, कुंडग्राम नियर वैशाली। वैशाली भी दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर कुंडग्राम दिया तो कुंडग्राम पे जान जाओगे, ठीक है। और उनका होता है 563, दोनों याद करते चलेंगे एक साथ। उसके बाद क्या हो जाएगा, इनका पिता का नाम सिद्धार्थ है तो उनका सुधोधन नाम रहता है। ये हेड ऑफ जंत्रिका क्षत्रिय क्लेन मैंने वंश अंडर वाजी वैशाली में। और वो जो रहते हैं वो बताओ क्या यहाँ से रहते हैं, याद आ रहा है? जल्दी से बताओ वो कहाँ के राजा रहते हैं। आइए, मदर रहती है इनका त्रिशला, और उनकी मदर रहती है, एक तो रहती है गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। एक जो रहती है ब्लड मदर रहती है, उनका नाम रहता है, जल्दी से याद आजा आजा आजा, बताओ जी तुम लोग से कमेंट बॉक्स में बताओ, अभी आ जाएगा ये। अच्छा, त्रिशिला द सिस्टर ऑफ चटका द किंग ऑफ वैशाली, वाइफ यशोदा। अच्छा हाँ, यशोदा इनकी ये जो वाइफ रहती है, यशोदा वाइफ रहती है, यहाँ वसुंधरा उनकी माता का नाम रहता है, ब्लड माता का। डॉटर यहाँ रहता है, वहां पे राहुल रहता है, और यहाँ पे हो जाएगा प्रियदर्शनी, इनकी डॉटर रहती है। हुज हस्बैंड वाज द लास्ट डिसिपल ऑफ महावीर। एट द एज ऑफ 30, ये जैसे वो 29 के एज में छोड़ते तो ये 30 के एज में छोड़ते अपनी फैमिली को, एशियाटिक हो जाते, त्याग देते, तपस्वी बन जाते। ही लेफ्ट होम इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, जैसे वो ट्रूथ के लिए चले जाते हैं, ठीक है ना। तो मखाली घसोला में चले जाते हैं। लेटर ऑन ड्यू टू सम आइडियोलॉजिकल डिफरेंस गोसाला लेफ्ट महाविहारा एंड फाउंडेड आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट बनता है उसके बाद। यहाँ से देखो, महावीरा अटेंड कैवाल्य कैवाल्य सुप्रीम नॉलेज एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। उनको मिलता है 35 ईयर्स के एज में, 6 साल में। इनको मिलता है लगभग उनको 12 साल में। ए साल ट्रीज पे उनको मिलता है, पीपल के ट्रीज के पास, गाया में। जाम्बी ग्राम राजू पलिक, ठीक है ना। उनको निरंजना रिवर के पास मिलता है, इनको रिजू पालिका रिवर के पास मिलता है, ठीक है। हम दोनों को लेके चल रहे हैं, गौतम बुद्ध को और महावीर जैन धर्म को, महावीर को, क्या है, महावीर को, ठीक है। महावीर 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 ही बोलेंगे, महावीर जी को। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट sermon जो ये देते हैं, ही डिलीवर इज द फर्स्ट sermon एट द पावा, वो देते हैं सारनाथ में। उसका सिंबल रहता है व्हील, कॉल्ड 11 गंधारस। डेथ इनका होता है 72 ईयर्स में, उनका 80 ईयर्स में होता है, ठीक है। 468 BC में ही पास अवे फ्रॉम पावापुरी, ठीक है ना। वो मरते हैं कहाँ पे, कुशीनगर में। टीचिंग ही एडेड 5th वो टू जैन निज्म कॉल्ड ब्रह्मचर्य। इनका जो टीचिंग रहता है ब्रह्मचर्य, जो काफी टफ रहता है। सिंबल हो जाएगा लाइन। व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगध? देखिए राजगिरी, ठीक है। पहले रहता है राजगिरी, उसी को गिरिविराज भी बोलते हैं, बिंबिसार के समय में, फिर पाटलिपुत्र उदयन के समय, फिर वैशाली शिशुनाथ के समय, फिर पाटलिपुत्र कौशल्या के, काला अशोका के समय। तो फिर पहले देखो क्या कैसे जाएगा, पहले जाएंगे राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र 2 बार आएगा, ठीक है।
ओके, मगध जो रीजन है पटना गया नालंदा का अभी करंट में है, ठीक है। और जो मगध के होंगे पहले कौन होंगे, बिंबिसार, फिर अजात शत्रु, फिर उदय। इसमें फादर को मारने का ट्रेंडिंग है, ठीक है ना। और दूसरा हो जाएगा हरियंका डायनेस्टी से ये लोग बिलोंग्स करते थे। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, वाज कन्वेंट एट कहाँ हुआ था, तो ये होगा पाटलिपुत्र, क्योंकि सेकंड हुआ वैशाली, फर्स्ट हुआ राजगीर, फोर्थ होता है कुंडला, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, एक सेकंड यार, कॉपीराइट आ जाएगा इधर उधर कुछ दिख गया तो। अब यह क्या होगा, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हो जाएगा 250 बीसी, ठीक है। आइए क्या हो जाएगा वैल्यू, पाटलिपुत्र। चेयरमैन क्या होगा, मोगली पुट्टटिस्टा, अशोका के समय होता है, मौर्यन डायनेस्टी के समय, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, कंपाइलेशन होता है, ठीक है ना, अभिधामा पिटका का। इन दिस काउंसिल डिसीजन टू सेंड मिशनरीज टू वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज टेकन। Next question, Bihar. In the Bihar, name of the scheme which aims at building up infrastructure facility of high standard required for establishment of export oriented units। तो ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सपोर्ट्स प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ये हो जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क ऑल्सो नोन एज ईपीआईपी इज ए मल्टीपल प्रोडक्ट export processing zone in Bihar and East India developed by the Ministry of Commerce and Industry, the government of Bihar and by the administrative body बियाडा, ठीक है ना, बिहार इंडस्ट्रियल, ठीक है ना, एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इन हाजीपुर में है। जोनल, ये ईस्टर्न जोन भी पड़ता है, ईस्टर्न सेंट्रल जोन रेलवे का भी पड़ता है जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, with whose efforts was second बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस सेशन हेल्ड, तो हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। बिहार का प्रोविंशियल जो होता है पहला कब होता है, पहला कब होता है, तो 1929 में, 1929 में, ठीक है। ये हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। ये श्री दीप नारायण सिंह कौन रहते हैं, तो देखो, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वाज फॉर्म इन 908 अंडर द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है। ये क्या हो गया, सेकंड बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस सेशन, अच्छा वो सेशन है, वो दूसरा बोल रहे थे हम लोग। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वाज फॉर्म इन 908, वो जो अभी बोल रहे थे ना वो 908, वो तुम्हारा हो जाएगा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, जो कि शाहजहानंद ने किया था, ठीक है ना। ये है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वाज फॉर्म 1908 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ नवाब सरफराज, ठीक है, हुसैन खान बहादुर विथ इट्स हेडक्वार्टर एट पटना में रहा। द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी यूज टू होल्ड ए पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस रखा गया। The first session of Bihar Provincial Congress was held at Patna 908 with Sir Ali Imam as its president. The second Bihar Provincial Congress session was held, तो देखो एक तो हुआ फर्स्ट सेशन जो 1908 में हुआ विथ सर अली इमाम एज द इट्स प्रेसिडेंट रहते हैं, इसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, तो सर अली इमाम रहते हैं। सेकंड बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड विद द एफर्ट्स ऑफ श्री दीप नारायण सिंह, तो सेकंड के कौन रहते हैं, श्री दीप नारायण सिंह। फर्स्ट के कौन रहते हैं, तो सर अली इमाम रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजकुमार शुक्ला वाज द रेसिडेंट ऑफ द विलेज, किसके हो जाएगा, तो मुरली भाड़वा, ठीक है ना, मुरली क्या हो जाएगा, भाड़वा, ठीक है। राजकुमार शुक्ला वाज रेसिडेंट ऑफ द मुरली भाड़वा विलेज इन चंपारण, ठीक है ना, कहाँ के थे ये, इनका तो मुरली भाड़वा। राजकुमार शुक्ला भाई साहब, इन तो कमाल ही कर गए हैं, हर साल ही दिख रहे हैं,
गांधी जी को चंपारण में बुलाए हैं, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करवाए, इंडिको का तिनकठिया सिस्टम, 25% कंपनसेशन दिया गया है, पहला सत्याग्रह, पहला डिसोबिएंट मूवमेंट, लखनऊ सेशन में राजकुमार शुक्ला जाते हैं, अंबिका चरण सिंह मजूमदार उसके क्या रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं। 1916 में जो होता है लखनऊ सेशन होता है आईएनसी, उस समय क्या होता है, तो एक्सट्रीम दल मॉडरेट दल आपस में क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, पहले बार वो लोग फिर से क्या होते हैं, एक हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी दिखती है, होम रूल होता है, एनी बेसेंट का होम रूल होता है, बाल गंगाधर तिलक का 1916 में, इतना सारा काम होता है। 15 में आते हैं, पूरा 16 तक गांधी जी पूरे बिहार इंडिया में, पूरे इंडिया में घूमते हैं, 9 जनवरी 1915 को आते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, एनआरआई डे। आगे बढ़ते हैं, राजकुमार शुक्ला वाज द रेसिडेंट, मुरली भारवा विलेज चंपारण के ही थे। अच्छा, ही मेट महात्मा गांधी इन द लखनऊ सेशन कांग्रेस दिसंबर 1916 इनवाइटेड इन चंपारण टू विटनेस द मिशनरीज ऑफ द इंडिको राइट्स, द ग्रीवेंस ऑफ द राइट्स वेयर अगेंस्ट द तिनकठिया सिस्टम इन विच देयर वाज आस्क्ड टू ग्रो इंडिको ऑन 3/20 of their lands. His invitation ultimately led to the Champaran Satyagraha, the first civil disobedient movement of the Mahatma Gandhi. यही सब इंग्लिश में बोले, यही सब हिंदी में बोले। एट विच प्लेस वाज द, ये बताओ, 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पटना में हुआ कि बांकीपुर में? तो बांकीपुर में भाई साहब, देखो पटना भी है बांकीपुर में है, तो दोनों किस किस के साथ जाओगे, तो बांकीपुर के साथ जाओगे, ठीक है ना, कंफ्यूज करने के लिए। 1912 में हुआ, तो 1912 में हुआ बांकीपुर में, पटना। कौन सा सेशन? 27वां, फिर हुआ 37वां, तो ये हो जाएगा 1922। इसके प्रेसिडेंट रहते हैं RN मधोलकर, इसके रहते हैं CR दास, चित्ररंजन दास, और फिर होता है 40वें नंबर, 40वें नहीं, उस कितने नंबर का रहता है, 1940 में होता है, रामगढ़ में होता है। ये जो होता है गाया में होता है, ये रामगढ़ में होता है। इसके रहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, तीनों याद करवा दिए। 3 सेशन हुआ है आईएनसी का बिहार में, एक हुआ है 1912, 1922, 1940। पहला हुआ है 27वां, 37वां, इसका रहता है शायद 56, देख लेना यार, 56 रहता है सब, 58। अच्छा, आ जाएगा कभी ना कभी। व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगध? तो अर्ली कैपिटल राजगिरी, ठीक है ना, वही आ गया, राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। उदयन ले जाता है, फिर शिशुनाग लेता है, फिर कलाशुका ले जाता है। थर्ड अशोक के समय, थर्ड अशोक के समय 250 AD, अशोक के समय, अशोक अका अक, अशोक मस मो मोगली पुत तिस्टा, ठीक है, ओके। इन द बिहार, इन बिहार द नेम ऑफ विच एम्स बिल्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेड हाई स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, तो ये तो हो गया था भाई, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल एरिया, डबल डबल कर रहे हैं क्या? ओ भाई साहब खत्म, ओ भाई साहब खत्म, ये रिपीट हो रहा था, ये हो रहा था रिपीट, इसको हटा देते हैं, ये रहा आपका खत्म, ठीक है, तो यहां से ये हो गया खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में रिकॉर्ड कर दे क्या अगला वाला, नहीं रोक के कर देते हैं। तो अब ये देखेंगे बीपीएससी PYQ बिहार स्पेशल 4853 अगला देखेंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार तेजी से रिकॉल कर देते हैं। चलो रिकॉल वाला जो इस, ये 2 से 5 मिनट के बीच में रिकॉल किया जाता है, ठीक है। 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार का पॉपुलेशन जनसंख्या में कितने नंबर का स्थान था सभी स्टेट में? तो 3rd नंबर का था, ठीक है। सेंसस जो था 2001 का, उसमें बिहार का पॉपुलेशन जनसंख्या कितना था? 82 लाख। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर हाजीपुर में पड़ता है।
नॉर्थ बिहार इज ए फेमस फॉर फ्लड के लिए, ये हो जाएगा। इन द बिहार नेम ऑफ द स्कीम विच एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल एरिया। बिहार जो स्टेट है ये बिफोर सेपरेशन हैड हाउ मेनी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो 6 था। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। किसको प्लांट इज लोकेटेड, टाटानगर, जमशेदपुर। वेयर इज इंडस्ट्रीज कमिश्नर ऑफिस ऑफ बिहार सिचुएटेड, पटना। विच वन इज नॉट लोकेटेड इन नेशनल हाईवे 2, तो ये मोहिनी है। वेयर वाज महावीर स्वामी बर्न, कुंडग्राम। व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगध, राजगीर। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ है, बताओ। वाज कन्वेंट, तो ये पाटलिपुत्र, ठीक है, अशोक के समय। विथ whose efforts was second बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस सेशन हेल्ड, तो यह श्री दीप नारायण सिंह, पहला हुआ 1960 में, ठीक है ना। ओके। राजकुमार शुक्ला जो है कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ इनका विलेज था, मुरली भारवा, वेस्ट चंपारण, चंपारण डिस्ट्रिक्ट। एट विच प्लेस 27वां सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आईएनसी का, तो ये बांकीपुर के पटना में हुआ है। 37वां हुआ गया में, उसके बाद वाला जो हुआ रामगढ़ में हुआ, उसका मौलाना आजाद रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर इसके रहे सियारदास 27वां का रहे RN मधलोलकर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरह पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो, रिवीजन करते रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप साइनिंग। और दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकेंड लगेगा, कर दो।